पाकिस्तान ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हुआ है अफगानिस्तान मामले में। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का एक्शन क्या रंग ला रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान में कथित तौर पर हमले करने वाले गुटों पर कार्रवाई की है। ये पहली बार है जब तालिबान ने पाकिस्तान खिलाफ लड़ रहे गुटों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। दरअसल पाकिस्तान ने तालिबान पर आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान में ऐसे गुटों को पनाह मिल रही है जो उसकी जमीन पर हमलों को अंजाम देते हैं। तालिबान अभी तक पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर रहा था, लेकिन अब उसने ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की है। इससे साफ है कि दोनों देशों की सरकारों में संबंध सुधारने के लिए ठोस समझौता हो गया है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया कि काबुल का रुख इस्लामाबाद के लिए बदला हुआ दिख रहा है। दोनों देश अब संबंधों की बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बदलाव इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तान से तनातनी के बीच अफगान तालिबान की भारत से नजदीकी बढ़ी थी। तालिबान ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर भी भारत के पक्ष में बयान दिया था। ऐसे में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की भी चिंता बढ़ गई थी। अफगानिस्तान से संबंधों में सुधार की कोशिश पाकिस्तान की ओर से मार्च में शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान काबुल पहुंचे थे। इसके बाद अप्रैल में पाक के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार ने काबुल का दौरा किया था। हालांकि इसमें सबसे अहम रोल चीन का माना जा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चीन का दौरा किया है। दोनों नेता एक ही समय पर बीजिंग में थे। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की चीनी विदेश मंत्री ने बीजिंग में बैठक कराई। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने आपसी मुद्दों को सुलझाने और संबंधों में बेहतर करने के लिए कोशिश करने की बात कही। इसके बाद अब अफगानिस्तान के पाकिस्तान की बात मानते हुए कुछ गुटों, खास तौर से टीटीपी पर कार्रवाई की बात सामने आई है। इससे लगता है कि चीन के दबाव ने काम किया है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब पाकिस्तान के साथ आती दिख रही है। चीन ने अफगानिस्तान में भारत को दखल देने से रोकने के लिए कहा था। पाक मीडिया ने दावा किया कि अफगान तालिबान ने टीटीपी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की है। ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो टीटीपी के लिए लोगों की भर्ती कर रहे थे। चीन में तालिबान नेता ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इसके बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्यापार में सहूलियतें दी हैं। इन सहूलियतों में अफगान आयातकों के लिए बैंक गारंटी की शर्त खत्म करना भी यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाया। भारत ने अप्रैल 2025 में अफगान नागरिकों के लिए एक नया वीजा मॉड्यूल लागू किया है, जो 6 श्रेणियों में वीजा आवेदन की अनुमति देता है। मेडिकल अटेंडेंट, बिजनेस एंट्री स्टूडेंट और यूएन डिप्लोमेटिक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये कदम भारत और अफगानिस्तान के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। पुराने वीजा मॉड्यूल को बंद कर दिया गया है और अफगान नागरिकों जो पुराने मॉड्यूल के तहत भारत में हैं, उनको नई नीति के अनुसार अपने वीजा अपडेट करने के लिए कहा गया है। ये नीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगान नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थी। अब 4 साल बाद भारत ने न केवल वीजा सेवाओं को बहाल किया है, बल्कि तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को भी बढ़ावा देना शुरू किया है। ये कदम भारत की क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव को दिखलाता है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास लंबा और गहरा है, जो सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनयिक संबंधों पर आधारित है। 20वीं सदी में भारत ने अफगानिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाए, विशेष रूप से 2001 से 2021 तक, जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाओं में योगदान दिया, जैसे कि अफगान संसद भवन का निर्माण, सलमा बांध और स्कूलों और अस्पतालों का विकास भी किया है। अब यहाँ एक रणनीतिक साझेदारी है। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को एक बड़ा खतरा है। सीपेक के लिए भी एक बड़ा खतरा है और ऐसा करते हुए दिख रहा है कि पाकिस्तान ने जो सोचा उसका ठीक उल्टा ही हुआ। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जब पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा
पर टैंकों और भारी तोपों का उपयोग करके हमले किए हैं। यह घटना 30 मई 2025 को हुई, जब हेलमंद प्रांत में दोनों पक्षों के बीच सुबह से शुरू हुई गोलीबारी दोपहर में और तेज हो गई। इस तनाव ने क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठाए और भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत किया है। यहाँ पे हम इस घटना के बारे में बात करेंगे। 30 मई 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हेलमंद प्रांत में तीव्र गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना ने टैंकों और भारी हथियारों का उपयोग करके अफगान सीमा पर बने चौकियों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के अधिकारियों ने भी इस झड़प की पुष्टि की। सुबह शुरू हुई गोलीबारी कुछ समय के लिए रुकी, लेकिन दोपहर 4:30 बजे वह फिर से शुरू हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए। पाकिस्तान की विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने स्वीकार किया कि तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने कई वर्षों तक समर्थन दिया था, अब उसके लिए एक समस्या बन गया है। इसके अलावा 28 दिसंबर 2024 को अफगान सैनिकों और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के समर्थन से पाकिस्तानी क्षेत्र पर हमले हुए, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को दिखलाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का इतिहास डूरंड रेखा है। 1893 में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन द्वारा खींची गई यह सीमा रेखा दोनों देशों के बीच विवाद का प्रमुख कारण है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसे औपनिवेशिक थोप के रूप में देखा है और इसे मान्यता देने से इनकार किया है। इस विवाद ने समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। साल 2017 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा पर तनाव तब बढ़ गया जब पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया, क्योंकि डूरंड लाइन एक विवादास्पद लाइन है और अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है, जैसा कि हाल ही में भारत अफगान संबंधों में देखा गया। भारत ने अप्रैल 2025 में अफगान नागरिकों के लिए एक नया वीजा मॉड्यूल शुरू किया, जो 6 श्रेणियों में वीजा प्रदान करता है। ये कदम भारत और अफगानिस्तान के संपर्क को बढ़ाने के लिए है। भारत ने 2021 के बाद से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की, जिसमें 50,000 टन गेहूं, 350 टन दवाइयां शामिल है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में 160 अफगान ट्रकों को सूखे मेवों के साथ अटारी सीमा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी, जो एक विशेष इशारा है। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को एक बड़ी चोट दे रहा है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है। टीटीपी जैसे आतंकी समूहों की सक्रियता दोनों देशों के लिए खतरा है। भारत स्थिति का उपयोग करके अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ा सकता है। भारत का अफगानिस्तान के साथ बढ़ता व्यापार, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, क्षेत्र में उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। ये पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभुत्व के महत्वाकांक्षा को चुनौती देता है। पाकिस्तान द्वारा 80,000 अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को बढ़ाया है। भारत ने इस स्थिति का लाभ उठाकर शरणार्थियों के लिए सहायता की पेशकश की है, जिससे उसकी क्षेत्रीय साख बढ़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना ने जो कोशिश करी वो पूरी तरीके से विफल रहा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।